बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कल राहुल गांधी ने लखनऊ में हुए कार्यक्रम के दौरान मान्यवर काशीराम को कहा कि अगर वो हमारी पार्टी से नेहरू से मिले होते तो हम कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री जरूर बने होते। इसके बाद क्या होना था, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तलख और तीखे अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है और उन्होंने इस पलटवार को अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर भी साझा किया। विस्तार से हम पूरी खबर बताएंगे और सोचिए किस तरीके से 15 मार्च को देश भर में मान्यवर काशीराम की जयंती को लेकर लोगों के बीच में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इंटरेस्ट दिखाया कि मान्यवर काशीराम को भी भारत रत्न देने का काम किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार से ये अपील लगातार पिछले 11 सालों में की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, जैसे कि सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया और ना ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला फिर ये पार्टी मान्यवर काशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सत्ता में रहते हुए इनके मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था और ना ही उस समय यूपी की सपा सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन, पार्टी आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है। अब ये सभी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर मान्यवर काशीराम जी के द्वारा बनाई गई पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। अंत इसके अनुयायी समर्थक हमेशा चिंतित रहते हैं और सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहे, जिसकी दलित विरोधी सोच मानसिकता होने की वजह से बीएसपी बनानी पड़ी। साथ ही कल दिनांक 15 मार्च 2026 को मान्यवर काशीराम की जयंती पर इनके द्वारा निर्मित पार्टी बीएसपी के सभी कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से विवादित बयान जो है मान्यवर काशीराम पर दिया गया, वो काफी ज्यादा चिंता का विषय। राहुल गांधी ने कहा कि अगर नेहरू जी जिंदा होते तो काशीराम कांग्रेस पार्टी के सीएम होते। वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार दलितों की तो बात करती है, दलितों की हिस्सेदारी की तो बात करती है, और सोचिए इंस्टीट्यूशंस में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है, तमाम मुद्दे राहुल गांधी पिछले 2 चुनावों से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर जब इनकी सरकार थी, जब इनकी केंद्र में सरकार थी, राज्य में अन्य पार्टियों की सरकार थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रहते हुए इन्होंने इस तरीके की मांग को क्यों नहीं रखा? क्यों आज तक मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं जाहिर की और ना ही केंद्र सरकार से इस तरीके की इच्छा जाहिर की? साथ ही दिलीप मंडल नाम के यूजर लिखते हैं, नेहरू की तो इतनी बड़ी औकात या हैसियत नहीं थी कि मान्यवर काशीराम जैसे महान व्यक्ति को सीएम पोस्ट ऑफर करते। वो बाबा साहब को कैबिनेट में नहीं रख पाए और कर्पूरी ठाकुर की तरह काशीराम को भारत रत्न देने का सौभाग्य कांग्रेस गवा चुकी है। ये काम नरेंद्र मोदी के हाथों लिखा है। कांग्रेस सरकार ने मान्यवर काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक भी नहीं किया था। नेहरू काशीराम के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। काशीराम सीएम बनाते थे, उन्हें एक पार्टी बनाई, 11 साल में देश में सबसे बड़े राज्य में अपना सीएम बना लिया। इससे करोड़ों लोगों को लोकतंत्र के प्रति बड़ी आस्था बढ़ी। इसे डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेहरू को राज गांधी ने गिफ्ट में सौंपा, वरना तमाम कांग्रेस कमेटियों तो सरदार पटेल को बना रही थी। वही काशीराम ने देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाई, जबकि वे साधारण परिवार से थे। मान्यवर काशीराम जी और नेहरू की तुलना ही गलत है। और हाँ, मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने का अवसर नरेंद्र मोदी को मिलेगा। कांग्रेस का नसीब फूटा है जो बाबा साहब से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक किसी को भी भारत रत्न न दे पाई। यूपीए सरकार ने तो काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक भी नहीं किया। सपा की यूपी में सरकार थी, उसने तो मान्यवर के नाम पर बने जिले और संस्थानों के नाम तक मिटा दिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि मान्यवर काशीराम कांग्रेस पार्टी के
मुख्यमंत्री होते। तो सोचिए, इस तरीके के हिपोक्रेसी से भी अब लोग सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो दलित राजनीति करने वाले चेहरे हैं, इनकी पोल पट्टी सीधा तौर पर खुलकर सामने आ रही है। वहीं लगातार लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि पंडित नेहरू के लिए अच्छा रहा कि उस समय मान्यवर काशीराम साहब का बचपन था, वरना जिस तरह से उन्होंने राजीव गांधी की हेकड़ी उतारी थी वैसे ही नेहरू को भी ले बैठते। इसलिए शुक्र मनाइए, उस समय मान्यवर काशीराम जी युवा अवस्था में जी रहे थे, इसलिए शुक्र मनाओ उस समय काशीराम साहब युवा थे, वरना परिवारवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देते। तो देश के तमाम सत्ताधारी लोगों की बात करें तो सोचिए, बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, दलितों को पार्टी में डमी चेहरा भी बनाएंगे, लेकिन जब बात हक अधिकारों को देने की आएगी, जब बात वाकई में आपकी हिस्सेदारी की आएगी, जब बात आपके अधिकारों की आएगी, तो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। सोचिए, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे पाई जो सरकार, वो क्या मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने का प्रयास करेगी। सोचिए, बहुत देर हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत देर कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिस आइडियोलॉजी पर उसे सालों पहले काम करने की जरूरत थी। सोचिए, जब मोदी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया, भले ही सियासी मुद्दा बुनाने की कोशिश हो, दलितों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन सोचिए, केंद्र सरकार ने अगर जाति के डिस्कोर्स को तोड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। सुनने में आपको अचंभा हो रहा होगा कि आखिर मैं नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म पर बैठ के बीजेपी की तारीफ क्यों कर रही हूँ। बीजेपी की तारीफ इस बात में जरूर करनी पड़ेगी कि जाति के डिस्कोर्स को अगर किसी पार्टी ने तोड़ा है तो वो भाजपा सरकार है। सोचिए, जो सालों पहले, पिछले 60 सालों में जो सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने मान्यवर काशीराम को भारत रत्न देने का प्रयास नहीं किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार सचेत कर रही हैं उन तमाम लोगों को जो राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का काम करें, दलित मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, आज सबको मान्यवर काशीराम की याद आ गई, बाबा साहब की याद आ गई, संविधान की याद आ गई, लोकतंत्र की याद आ गई। आप हर लीडर को देखेंगे संविधान को लेकर हाथ में लहराने का लगातार प्रयास करते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। असल में संविधान खतरे में नहीं, आपके अधिकार खतरे में है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस तीखे तलख अंदाज की वाकई में काबिले तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी भी देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को जिंदा रखा हुआ है और अभी भी वो पार्टी के डिस्कोर्स के साथ साथ, पार्टी के गाइडलाइन पर चलने के साथ साथ वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। और सोचिए किस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट को कर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई कि देश भर में मान्यवर काशीराम की जयंती को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लीडर्स जो हैं, वो जगह जगह काशीराम जी की जयंती को मनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, मान्यवर काशीराम को अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उनके जितने संघर्ष हैं उतने गिनाए जाए उतने ही कम है। सबसे बड़े राज्य में अपना मुख्यमंत्री देने वाले एक साधारण घर का व्यक्ति मान्यवर काशीराम, जो अपने संघर्षों से, अपने प्रयासों से, अपने कठिन परिश्रम से उत्तर प्रदेश को जो पहला सीएम दे सकते हैं, उस पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर काशीराम नेहरू के ज़माने में होते तो वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होते। उनको शायद नहीं पता है कि मान्यवर काशीराम जैसे इतिहास में कुछ ही लोग ऐसा जन्म लेते हैं जो इतिहास बनाने का काम करते हैं। वो सीएम बनने के लिए नहीं, सीएम बनाने के लिए पैदा होते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस के इस बयान पर? मुझे तो अपमानित लगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग कैसे सोच रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।